आप सभी का स्वागत है हॉटलाइन न्यूज़ पर। और आज हम जुड़े हैं आज़ाद हॉकर्स यूनियन के प्रेसिडेंट दयाशंकर सिंह जी से। तो चलिए थोड़ी सी उनसे बात करेंगे और जानेंगे हॉकर्स के बारे में। सर, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि एज ए यूनियन लीडर बनने का आपके मन में विचार आया, कब आया और कैसे आया? मैं नमस्कार, दयाशंकर सिंह, अध्यक्ष आजाद हॉकर्स यूनियन एवं फेरीवाला संघर्ष समिति। गांव से जैसे सब लोग आते हैं मुंबई, वैसे एक समय मैं भी आया था। नौकरी का बहुत समस्या हो गई, मिल नहीं रही थी नौकरी कहाँ कहीं भी। तो हमने सोचा बड़ा पाव का धंधा चालू करने का। कुछ लोगों से कर्ज लेकर के धंधा चालू किया, लेकिन धंधा चालू करने के बाद बोला कि हाँ, आसान नहीं धंधा करना। कुछ लोगों ने हमको बताया कि आपको जाकर के म्युनिसिपालिटी से मिलना पड़ेगा, पहले उनको फलाहार या कुछ देना पड़ेगा, इसके बाद ही धंधा शुरू कर सकते हो। लेकिन ये हमारे खून में नहीं था। मैं तब से लेकर के लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन कभी भी रिश्वत हमने किसी को नहीं दिया। उसके सजा मिली मुझे, बहुत बार मुझे मार भी खानी पड़ी, धंधा का भी नुकसान हुआ, गाड़ी भी तोड़ी गई। लेकिन और उसी संदर्भ में हमने फिर ये सोचा कि हम संगठित करें फेरी वालों को। और तब से लेकर के जहां कहीं भी कोई मुसीबत होती, लोग हमारे पास आते। दिमाग में ऐसा था कि कोई भी अगर हमारे पास आया तो उसे न्याय मिलना चाहिए। मैं कहीं हार जाऊं वो बात अलग है, लेकिन हमारी एक दिली इच्छा होती थी कि उसको न्याय मिले। और इस तरह से तभी से लेकर के हम संघर्ष करते रहे। 18 अगस्त 1992 को आजाद हॉकर्स यूनियन रजिस्टर्ड किए। उसके बाद हाई कोर्ट में एक केस चल रही थी, जिसमें रमनी साहब थे, महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर। उन्होंने 477 रोड हाकिंग जोन किया था। लेकिन हाकिंग जोन बनाने के बाद वो हाई कोर्ट में केस गई कि अगर कहीं पर कंप्लेन हो तो उसको डिलीट कर दिया जाए। डिलीट करते करते वो हो गया 131 रह गई खाली, और उसमें खाली 15,000 लोग बैठ सकते थे फेरी वाले, और फेरी वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी। इसलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किए। उस समय हम जितने फेरी वाले थे, हमारे मेंबर, उनका सबका नाम, कहाँ धंधा करते हैं, कैसे धंधा करते हैं, कितने में धंधा करते हैं, क्या पावती लेते हैं, कैसे करते हैं, सब हमने सुप्रीम कोर्ट में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9/9/2013 को एक आदेश पारित किया कि ऑल द एग्जिस्टिंग स्ट्रीट वेंडर्स ऑपरेटिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में जितने भी फेरी वाले उस टाइम तक थे एग्जिस्टिंग फेरी वाले, सबको उन्होंने संरक्षण दिया। और बोला जब तक इनको लाइसेंस नहीं दिया जाता है, या जब तक इन्हें हाकिंग जोन बना करके बैठा नहीं दिया जाता, तो इन्हें हटाया नहीं जा सकता। ये 17 नंबर का ऑर्डर था। 18 नंबर में सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया कि ये हमारा आदेश तभी तक लागू होगा जब तक कि संसद कोई नया कानून नहीं बना देता है। तो संयोग से 3/3/2014 को संसद ने एक कानून बना दिया, द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। वो एक्ट, संजय निरुपम यहाँ के एक सांसद थे, उन्होंने एक PIL फाइल किया 105/2015। उसमें ओक साहब जो जज थे हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि 1/5/2014 से एक्ट लागू हो गया है। और एक्ट का सब सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 3, उसके हिसाब से जब तक आप हाकिंग जोन बना करके फेरी वालों को बैठा नहीं देते हैं, तब तक उन्हें न तो आप हटा सकते हैं, न इधर का उधर कर सकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार इतना चरम पर पहुंच चुका था, वो सारे संसद के कानून, सारे सुप्रीम कोर्ट के कानून सब धरे के धरे रह गए।
और फेरीवाल आज भी भगाने का हटाने का ही चारों तरफ हाहाकार चालू है और फेरी वाले परेशान हैं। अच्छा सर, एक एक शब्द, एक टर्म आती है टीवीसी, टाउन वेंडिंग कमेटी, इसका क्या अर्थ है, मतलब क्यों, क्या है ये टाउन वेंडिंग कमेटी है। इसको इसी एक्ट में दिया गया था कि पहले आप प्रोविजनल वेंडिंग सर्टिफिकेट टाउन वेंडिंग कमेटी बनाओ। प्रोविजनल टाउन वेंडिंग कमेटी तब तक कायम रहेगी जब तक कि आप रेगुलर टाउन वेंडिंग कमेटी नहीं बना देते हो। आप फेरी वालों को सर्वे कराओ, फेरी वाला जो पात्र फेरी वाले इसमें होंगे, एग्जिस्टिंग फेरी वाले जो होंगे, जिस टाइम आप सर्वे कर रहे हैं, जो उस टाइम मौजूद होंगे, वो सब फेरी वालों को वोट देने का अधिकार होगा। वोट दे करके इसमें 40% फेरी वाले होंगे, 40% एनजीओ के लोग होंगे, 20% ऑफिसर्स और अधिकारी होंगे। इस तरह से सर्वे करने की बात थी। सर्वे में भी कराया तो गया, लेकिन वो कहते हैं ना, उसने मेरे जख्मों का कुछ यूं किया इलाज, मलहम तो लगाया मगर कांटों की नोक से। क्या बात है। तो सर्वे तो किए, लेकिन किसी ने कह दिया कि चलो वहां पर सर्वे जल्दी कर दो, आपको 500 रुपया मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ कहावत है, जो छिलरा वही डोला के साथ में। बिल्ली को दूध की रखवाली दे दिया। वो लोग कहीं कहीं तो ऐसे 200 300 लोगों को छोड़ दिए, उनका सर्वे नहीं हुआ। और ऐसे लोगों का सर्वे हो गया जो कभी धंधा ही नहीं करते थे। कहीं कहीं नगर सेवक लोग अपने 150 200 आदमियों को लोग बैठा दिए, 1-1 किलो भाजी लेके बैठ जा, और जबरदस्ती म्यूनसिपालिटी वाले को लेकर के गए, सर्वे कर लो। जो जेन्युइन फेरी वाले थे उनका सर्वे नहीं हुआ, जो फेरी वाले ही नहीं थे उनका सर्वे हो गया। अच्छा, तो नगर निगम आयुक्त ने जो टीवीसी चुनाव कराने के लिए कहा था, वो बात कहां तक, कितनी उस बात में सच्चाई है, कहां तक बड़ी है वो बात? उसका तो अभी जनवरी में एक टीवीसी की मीटिंग हुई थी, प्रोविजनल जो टीवीसी है, उसमें कमिश्नर ने कुछ ध्यान नहीं दिया। हम लोग चिल्लाते रह गए कि आप गलत कर रहे हो। 32,000 लाए कहां से आप? 22,000 कहां से लाए? जब आपने 1,28,000 फॉर्म बांटा, जिसमें 99,435 फेरी वाले आपको फॉर्म वापस दिए भर करके, तो आप 99,435 फेरी वालों को पात्र करो। लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। 22,000 फेरी वालों को सिर्फ पात्र किया है। अभी अभी अश्विन जोशी साहब ने एक साक्षात्कार में हिंदुस्तान टाइम्स को साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि हम 3 महीना हो गया लेबर कमिश्नर को ये पत्र दे करके कि आप इलेक्शन करवाइए, लेकिन अभी तक हमको कोई जवाब नहीं मिला। तो ये कमिश्नर महानगर पालिका के लेबर कमिश्नर के ऊपर डाल रहे हैं। लेबर कमिश्नर बोल रहे हैं हम, हमारे पास समय नहीं है, अभी इसका इलेक्शन चालू है, पार्लियामेंट के इलेक्शन चालू है। हालांकि जोशी साहब ने इतना कहा कि हम पात्र फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच ये नहीं है। कार्रवाई तो हर फेरी वालों के खिलाफ हो रही है। जो भी फेरी वाला हफ्ता नहीं दिया उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अच्छा, आपने बताया आपके 22,000 जो हॉकर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं बीएमसी की सूची के अनुसार, आप जो बता रहे हैं, लेकिन बीएमसी कहती है कि 32,000 हॉकर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और आप बता रहे हैं 22,000 हैं, और कुछ ऐसे, मतलब बहुत सारे ऐसे जो अभी तक पंजीकृत नहीं हुए हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो क्यों नहीं, और क्या क्या समस्या रही है, बीएमसी क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, 10,000 लोग जो है वो पहले से लाइसेंस होल्डर है, जिनको लाइसेंस मिला हुआ था, पिच लाइसेंस, उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। 22,000 अभी फेरी वालों को लिया है, और 10,000 जो लाइसेंस होल्डर थे उनको, ये टोटल 32,000 हुआ है। अच्छा, तो इस मामले में आपने, मतलब मैंने सुना है कि इस मामले में आपने मुख्यमंत्री जी को, एकनाथ शिंदे जी को पत्र भी लिखा था, तो उनका क्या जवाब है इसके लिए? कोई जवाब नहीं है।
अभी ऐसा है कि मीरा रोड में जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका है, वहां पर जो रेस्ट्रिक्टेड विसिनिटी है स्टेशन, वहां पर 5-5 हजार 4-4 हजार रुपया लेकर के फेरी वाले धंधा कर रहे हैं। जो बियॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड विसिनिटी है, वो गीता जैन के कारण, गीता जैन को ईगो हो गया है, वहां 4 जैन की दुकानें हैं, उनके कारण धंधा नहीं करने दे रहे हैं। उसके बारे में हम आने को पत्र दिए एक नाथ शिंदे साहब को, लेकिन कोई जवाब नहीं। कम से कम 1500 लोगों का वहां पर, जो 175 लोगों का परिवार है, भूखों बन रहा है। उनके बच्चे स्कूल में फीस नहीं भर पा रहे हैं। एक नाथ शिंदे साहब को बार बार मैं कहा कि गीता जैन जी को आप फोन कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सच तो ये है, देखिए, कोरोना के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने फिर से धंधा करने के लिए, कि फेरी वालों के पास पूंजी नहीं है, उन्होंने 10-10 हजार रुपया लोन का प्रस्ताव रखा। और दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने दिल्ली में मीटिंग लिया। उस जूम की मीटिंग में मैं भी मौजूद था। उनके प्रस्ताव पर हमने उन्हें कहा कि आप 10,000 रुपया फेरी वालों को लोन मत दीजिए, फेरी वाले ही 10,000 रुपया प्रधानमंत्री फंड में देंगे, हमको केवल परमिशन दे दो धंधा करने की। लेकिन उन्होंने कहा कि हम प्रोविजनल वेंडिंग सर्टिफिकेट देंगे लोन के साथ में, जिन लोगों के पास वो सर्टिफिकेट होगी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3-3 पत्र केंद्र सरकार से, 3-3 पत्र आया हुआ है, एक नाथ शिंदे साहब के नाम पे और चीफ के नाम पे, चीफ सेक्रेटरी के नाम पे। उस पत्र का कोई वैल्यू नहीं, कोई उत्तर नहीं दिया। कार्रवाई बिंदास चालू है, पुलिस की भी और म्युनिसिपालिटी की भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गीता जैन जी वहां पर हैं, बोरीवली में गोपाल शेट्टी हैं, अमित शाटम जी हैं, अतुल भातकर जी हैं, आशीष शेलार जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जहां पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हाकिंग भी एक बिजनेस है और सड़क के किनारे पकौड़ा तलना भी एक व्यापार है, वहीं पर उनके ही भारतीय जनता पार्टी के लोग ही फेरी वालों को भगाने के लिए रोज कोई न कोई असेंबली में या पत्र देते रहते हैं। तो जो प्रधानमंत्री के, खुद अपने ही प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं, वो हम लोगों की बात क्या सुनेंगे। अच्छा, एक नाथ शिंदे जी के पास से कोई अभी तक मुझे जवाब नहीं आया। आपका मानना है और आपका कहना है कि हॉकर्स जोन होने चाहिए, तो हॉकर जोन के लिए अपना किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है आपको, और आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, हाकिंग जोन होना चाहिए, लेकिन हाकिंग जोन ये लोग इसलिए नहीं बना रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और जब फेरी वाले बैठ जाएंगे तो हमको कौन पूछेगा। ये बड़ी भारी आवाज उठना चाहिए। इसलिए जब पट्टा मारना होता फेरी वालों के लिए, हाकिंग जोन बनाना होता है, तो कभी चले जाएंगे अमिताभ बच्चन के घर के सामने पट्टा मारेंगे, कभी ऋषि कपूर के घर के सामने। मतलब जोर से आवाज उठना चाहिए कि फेरी वाला नहीं चाहिए। हमारी मांग यह है कि जहां पर फेरी वालों बरसों से बैठे हुए हैं, वहां के लोग भी, उनसे कोई शिकायत नहीं है और बरसों से बैठे हैं, वहीं पर ही उनको, अगर वो ज्यादा जगह लिए हैं या बेतरतीब बैठे हैं, उनको तरतीब से बैठा करके उसी को हाकिंग जोन कर दो और वहीं से उनको फीस लिया करो। यहां से उठा करके वहां दोगे जहां उनका धंधा ही नहीं होगा, तो क्या करेंगे वो हाकिंग जोन में जाकर के। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं जब हॉकर्स लगाते हैं, जो चाहे वो ये जो अपना बिना भी, जिनको परमिशन नहीं मिला है, भीड़ हो जाती है, तो पैदल चलने वालों के लिए, हम लोगों की कहीं ना कहीं परेशानी तो होती है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, 19(1)(g ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक धारा है, जिसमें है कि हाकिंग जो फंडामेंटल राइट है, फेरी का धंधा अपराध नहीं है। और 19(1)(d एक कॉन्स्टिट्यूशन की धारा है, जिसमें पब्लिक को बिना ऑब्स्ट्रक्शन के चलने के लिए रोड साफ चाहिए। ये दोनों फंडामेंटल राइट आपस में टकरा रहे थे, इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया केस
और वहां से जो फाइनल उन्होंने आदेश दिया उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो पब्लिक भी ठीक से चलेगी और धंधा भी होगा, पब्लिक को भी फायदा होगा, क्योंकि फेरी वाले जो हैं वो सस्ता सामान बेचते हैं। अभी देखिए, कुछ आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि फेरी वालों की बात, अंगूठा कटा हुआ आइसक्रीम में मिला, कॉकरोच मिलता है मसाला डोसा में, क्या क्या होता है, ये मिलता वो मिलता है, लेकिन कहाँ मिलता है? फेरी वालों को पास नहीं मिलता है। ये मिलता है होटल में, ये मिलता है बड़े बड़े रेस्तराओं में, ये जहां पर फैक्ट्री में बनता है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि उनकी सरकार है। कार्रवाई किसकी होती है? गरीबों के ऊपर, इनका ठेला हटा दो, इनका ये कर दो। जबकि फेरी वाले जो भी सामान बनाते हैं वो ग्राहक के सामने बनाते हैं, बाबा ये मैं बना रहा हूं, और जिनको जानकारी हो तेल सूंघ के जान जाते हैं कौन सा तेल वापर रहे हैं। जो आड़ में बना करके चांदी के चम्मच से चूहे की चटनी परोसते हैं उनको कभी कार्रवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं सर, लेकिन जो अपने फेरी वाले हॉकर से नियमों का पालन नहीं करते, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो फेरी वाले हफ्ता नहीं देते हैं वो पालन करते हैं, लेकिन जो हफ्ता दे करके धंधा करते हैं उनको लगता है जब उठाने वाला है उसको मैंने हफ्ता दिया है तो मैं काय को थोड़े में लगाऊं, बीच रोड तक चले जाते हैं और उनका म्युनिसिपालिटी उठाती भी नहीं है। जैसे अभी है कि कम से कम 30-35 हजार हाथ गाड़ियां मुंबई में चल रही हैं, कोई भी फेरी वाला जूना नहीं है, नया नया आता है, 50 रुपया रोज पे भाड़ा पे गाड़ी ले लेता है, फुटपाथ पे नहीं, फुटपाथ के नीचे खड़ा होता है, गाड़ी पे ही बैठता है, कंप्लेन उसके खिलाफ होता है, 1 किलो का 1.25 किलो वजन करके देता है वो, लेकिन उनका होलसेल का हफ्ता है, इसलिए गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई कभी हुई भी तो गोडाउन से उनको छोड़ दिया जाता है। आपने हफ्ते की बात करी तो इसी से मेरा एक सवाल आ रहा है मेरे मन में कि बीएमसी और पुलिस अधिकारियों द्वारा जो है हॉकर से हफ्ता लिया जाता है, उसके बावजूद भी वो लोग उनको उन पर कार्रवाई करके उनको परेशान करने लगते हैं। तो उसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, अगर कार्रवाई वो नहीं करे तो हफ्ता देगा कौन? कार्रवाई करते हैं इसलिए वो डर करके हफ्ता देते हैं। सरकार से तो हम यही चाहते हैं कि आपने जो सर्वे किया है, एक्ट में है हर 5 वर्ष में सर्वे होना चाहिए। जो 2014 के सर्वे में छूट गए हैं उनका आप फिर से सर्वे कीजिए। अगर उनके पास पहले से धंधा करने का पुरावा है तो उनको भी आप लाइसेंस दीजिए। जिन जिन के पास आपने सर्वे किया 99,435, उनको आप पात्र समझिए। इसी से जुड़ा एक और सवाल है सर कि जी सर। मुंबई की लगभग आबादी जो है 1.5 करोड़ है और शहर में 2.5 लाख से अधिक फेरी वाले हैं। कानून कहता है कि 2.5% आबादी को समायोजित किया जा सकता है, तो इसके मुताबिक 80% से ज्यादा को नजरअंदाज कहीं ना कहीं किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या उनकी जीविका कैसे होगी, उनका जीवन कैसे होगा? फिर एक्ट में ही है कि 2.5% पॉपुलेशन का 2.5% फेरी वाला होना चाहिए। 2.5 लाख जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा फेरी वाले मुंबई में नहीं है, क्योंकि टाटा जुआ सर्वे हुआ था 1997 में, तब 1,04,301 फेरी वाले थे। अभी जो हुआ उसमें 99,435, मान लिया 4-6,000, 10,000, 20,000 छूटे होंगे, फिर भी 1.5 लाख से ज्यादा फेरी वाले नहीं है। ये महानगर पालिका घबराती है। महानगर पालिका के सीनियर ऑफिसर जो थे वह सुप्रीम कोर्ट में कहे कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है मुंबई में कि हम फेरी वालों को बैठाएं। आदरणीय जीएस सिंघवी साहब जो जज थे, उन्होंने पूछा ये जो फेरी वाले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं, ये डायरेक्ट गांव से आए हैं या कहीं धंधा करते हैं? तो बोले धंधा करते हैं। बोले अगर धंधा करते हैं तो इलीगली बैठने का जगह है उनके पास, और लीगल तरीके से बैठाने की जगह नहीं है। तो ये, और कहीं कहीं तो बहुत तो इस तरह से बातें हुई हैं, हालांकि वो राइटिंग में नहीं आया, नहीं तो हमारे बहुत काम का होता। ये पारसी बावड़ी वाले हैं, उन्होंने कहा कि
चर्च गेट जैसे स्टेशन पे लाखों कंप्यूटर्स जो हैं रोज गाड़ी पे बैठते हैं, लाखों कंप्यूटर्स उतर करके जाते हैं, वहीं पर लोग वड़ा पाव छानते हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो जी सिंघवी साहब ने पूछा कि प्लेटफॉर्म पे नहीं बनाते हैं क्या? बोले हाँ वो तो बनाते हैं, लेकिन उनके पास लाइसेंस है। बोला लाइसेंस वाले से दुर्घटना नहीं हो सकती है, बाकी फेरी वाले से दुर्घटना हो सकती है, ये सब फालतू बातें हैं। तो ये एक तरह से एक बहुत बड़ा जो कलेक्शन है फेरी वालों से, वही बाधा बना हुआ है उनको रेगुलराइज करने में। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इफ प्रॉपरली रेगुलेटेड सो इट कैन नॉट बी सेड दैट फुटपाथ इज ओनली फॉर पासिंग एंड रीपासिंग, हॉकिंग आल्सो कैन बी परमिटेड। तो अगर अच्छी तरह से बैठाया गया तो हम फुटपाथ खाली आने जाने वालों को नहीं है, बल्कि धंधा भी किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और 1987 में इसी आदेश पर आदरणीय खैरनार साहब और तिलैकर साहब उस टाइम पावती चालू किए थे, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन कम रिफ्यूज रिमूवल चार्जेज पावती वहां पर दी जाती थी। जो फेरी वाले वहां पर लोगों को संकट नहीं होता चलने का, या बसों का या उसका ट्रैफिक नहीं होता था, वहां पर पावती दी जाती थी। 30 नवंबर 1998 को एमबी शाह साहब ने पावती पर पाबंदी लगा दी, लेकिन उन्होंने कहा जिनको आपने पावती दिया है उनको आप हटाया नहीं जा सकता है। जो अधिकार उनको पावती लेने पे था वो अधिकार अभी भी कायम है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी वाला होता, प्राइवेट ये महानगर पालिका होता, तो सुप्रीम कोर्ट जाता था इस पावती के हिसाब से, लेकिन ये सोचे कि जो पावती का पैसा हमारे जेब में आएगा, नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, और तब से पावती भी बंद है और धंधा भी चालू है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दयाशंकर जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से कोई डायरेक्ट बात कहना चाहेंगे? सरकार से मेरी यही इल्तिजा है कि आप करप्शन पर पाबंदी लगाइए, लोगों को जो गरीब हैं उनको भी जीने का हक है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात हम माने तो फेरी वाले जो भीख नहीं मांग सकते हैं, कि दूसरे के सामने हाथ नहीं फैला सकते हैं, जिनका जमीर जिंदा है वही फेरी वाले हैं, और उनका प्रोटेक्शन करना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट से मेरी इल्तिजा है कि उनको आप संभालिए। थैंक यू सो मच।